तो आज मूर्ति का पूजा करने के समय नहीं है। आज हम लोग को राष्ट्रपति, राष्ट्र का धरोहर को चुनने की आवश्यकता है। जब 8 साल की सरकार है अभी, तो 23 रुपया गिर गया है। आने वाला समय यही बता रहा है कि कहीं श्रीलंका का स्थिति न हो जाए, कि जब हिंदुस्तान के सर्वोपरि संस्था जो है उच्चतम न्यायालय, वहाँ से जब ये चीज आता है कि जो वर्तमान पक्षधर लोग हैं तो विरोधी लोग को दबाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक रीत लाल यादव हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोट हो रहा है, आपने वोट दे दिया? वोट दे दिए। हाँ। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? जिसमें योग्यता होगी वो जीतेंगे चुनाव। यशवंत सिन्हा जीतेंगे? हमने बोला तो जिनमें योग्यता होगा वो चुनाव जीतेंगे, और योग्यता की आवश्यकता है हमारे राष्ट्र को, इसलिए कि हमारे राष्ट्र का जो भी स्थिति है काफ़ी दयनीय स्थिति है। आपने देखा होगा कि हमारा राष्ट्र अर्थव्यवस्था में अव्वल में आता था। जो छोटा मोटा राष्ट्र ब्रिटेन इंडिया को पछाड़ते हुए, भारत को पछाड़ते हुए 5वां स्थान ग्रहण कर लिया। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी तब थे 5 साल के लिए, तो 3 रुपया गिरा था हमारा राज्य का पैसा का। जब मनमोहन सिंह का समय आया तो 10 साल के अंतराल में 10 रुपया गिरा, 13 रुपया, और जब 8 साल की सरकार है अभी, तो 23 रुपया गिर गया है। आने वाला समय यही बता रहा है कि कहीं श्रीलंका का स्थिति न हो जाए। हमारे यहाँ खाने पीने, रोटी कपड़ा और मकान का जो कहा जाता था कि तन पे कपड़ा होना चाहिए, सर पे छत होना चाहिए, पेट में अन्न होना चाहिए, इस पे जीएसटी नहीं था। जब से आज़ादी हमारा राज्य स्टेट हिंदुस्तान हुआ था, लेकिन कल से जीएसटी लागू हो गया। ये शर्मनाक बात है। आप समझ सकते हैं कि जब हीरा जैसा चीज़ है उस पर 1.5% जीएसटी है, और खाने पीने वाला चावल, गेहूँ, दाल, दही पे 5% जीएसटी लगाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। हीरा कौन खरीदता है? अमीर लोग खरीदते हैं। दाल चावल कौन खरीदते हैं? गरीब लोग खरीदते हैं। तो गरीबी के लिए जो पहले कहा जाता है कि गरीब मिटाओ, तो आज के दिन में गरीबी मिटा दिया जा रहा है। ये तो चाहता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के समय में योग्य उम्मीदवार को वोट देना जरूरी था, इसलिए सभी लोगों ने मिल करके योग्यता जिसमें था उन्हीं को वोट दिया। आखिरी सवाल है, वोटिंग जारी है, लेकिन जो भी एनडीए के विधायक निकल रहे हैं वोट देकर, वो तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। और हमला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें मूर्ति नहीं चाहिए, हमें बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए। इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, तेजस्वी यादव को कुछ ज्ञान नहीं है, तेजस्वी यादव को कुछ पता नहीं है, महिला का विरोध कर रहे हैं। ये सवाल जिन्होंने किया है, शायद हमें लगता है कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसलिए नहीं है, मूर्ति का पूजा किया जाता है, और हम लोग अक्सर पूजा करते हैं। कभी सरस्वती माँ का पूजा करते हैं, कभी लक्ष्मी माँ का पूजा करते हैं, कभी दुर्गा माँ का पूजा करते हैं, कभी काली माँ का पूजा करते हैं। हमेशा हम लोग पूजा करते आए हैं। तो आज मूर्ति का पूजा करने के समय नहीं है। आज हम लोग को राष्ट्रपति, राष्ट्र का धरोहर को चुनने की आवश्यकता है। हमारे गरीब, हमारे लोग जो जहाँ हैं, मर रहे हैं बेरोजगारी से, उनको 2 रोटी 2 वक्त का काम दिलाने की आवश्यकता है। वैसे राष्ट्रपति की आवश्यकता है हमारे यहाँ। आप देखे होंगे कि जब हिंदुस्तान के सर्वोपरि संस्था जो है उच्चतम न्यायालय, वहाँ से जब ये चीज़ आता है कि जो वर्तमान पक्षधर लोग हैं वो विरोधी लोग को दबाना चाहते हैं। जो मन में आता है वो कानून ले आते हैं, जो मन में आता है वो कानून को वापस ले लेते हैं। चलिए, ये थे आरजेडी के विधायक रीत लाल यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।